समझ जाएंगे। किसी और को भी ये क्वेश्चन में डाउट है? एनीबडी एल्स? ओके, ये थोड़ा पढ़ो गौतम, ये टू रिकैप सम फीचर्स ऑफ ए मर्केटर चार्ट। मेरा स्क्रीन में दिख रहा होगा, पढ़ो। सर शुरू से सर, ये टू रिकैप सम फीचर्स। yes sir. Number 1, all meridians are parallel. Second, all nautical mile is equal to 1 minute of delay. 3, all distance, whether north south, east west or oblique, are experienced in nautical mile. Fourth, all north south distance in nautical mile are equal to minutes of delay. Fifth, the east west distance between the meridian of two places measured along the latitude scale is called departure and is expressed in nautical mile. 6, the east west distance between the meridians of two places measured along the longitude scale d long between them. तो स्केल तुमने क्या लिया? 1 centimeter 1 nautical mile sir. 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो नंबर 2 में Yes, क्या sir. लिखा है? Nautical mile is equal to 1 minute ऑफ डीलैट, ठीक है। yes तो sir. तुम्हारा इसमें डीलैट कितना आया है जो तुमने मेरे को लिखाया है? 3.5 sir. 3.5 क्या, नॉर्थ या साउथ? 3.5 minutes sir, minutes. नॉर्थ या साउथ? डीलैट को तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही बोलोगे ना? yes sir. yes sir समझ गया सर। क्या है डीलैट? डीलैट उसका दोनों लैटिट्यूड का डिफरेंस सर, तो 3.5। 3.5 तो तुम 3 बार बोल दिए हो, अब मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ नॉर्थ है कि साउथ है? यस सर यस। क्या यस है? डीलैट बताओ क्या है? वेस्ट नॉर्थ, हाँ नॉर्थ है सर, साउथ है साउथ सर। तुम्हारा डीआर तुमको दिया है 4911, ऑब्जर्व जो आया है वो डीआर से नॉर्थ है कि डीआर से साउथ है? डीआर नॉर्थ है सर। डीआर अगर 11 साउथ है और ऑब्जर्व 14.5 साउथ है, तो डीआर से ऑब्जर्व को हम क्या बोलेंगे, साउथ है या नॉर्थ है डीलैट? तुम साउथ से और साउथ जा रहे हो डीआर से कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हो? सर साउथ की तरफ जा रहे हैं ना। जब हम बोलते हैं कि 11 साउथ से 14 साउथ जा रहे हो, तो साउथ की तरफ जा रहे हो कि नॉर्थ की तरफ? सर साउथ की तरफ जा रहे हैं। साउथ जा रहे हो तो फिर डीलैट फिर नॉर्थ क्यों बोल रहे हो? साउथ होगा सर। साउथ होगा ना? यस सर। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट तो 4911 है ऑलरेडी। यस सर, वहां से मुझे 1149 तुमने बना दिया, अब तुम पूछ रहे हो कि मैं ऑब्जर्व कहाँ बनाऊं, तो उसके ऊपर बनाओगे उसके नीचे बनाओगे? नीचे बनाएंगे सर। 11 के नीचे ही बनाओगे ना, क्योंकि साउथ है। यस सर समझ गया सर। तो कितना नीचे बनाओगे अभी, ये तुम्हारा क्वेश्चन। अब तुम बताओ मेरे को पॉइंट नंबर 2 पढ़ने के बाद। 3.5 बनाएंगे सर। 3.5 क्या नाम है सेंटीमीटर। हाँ 3.5 डीलैट है तो 3.5 नॉटिकल माइल 3.5 सेंटीमीटर लोगे, समझ गए? यस सर यस सर।
यस सर, तो ये मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में कुछ थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ 6 पॉइंट याद रखो अच्छे से, और इस टॉपिक का जितना मार्क्स है वो सब प्लॉटिंग के ऊपर मिलेगा। अगर प्लॉटिंग एक्यूरेट और अच्छे से करोगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स कटेगा। थ्योरी कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ, स्टैगर्ड में थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सिंपल है, वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, और कुछ नहीं है। और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में, कोई डाउट? एनीवन? क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5 ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड है, और तीन लॉन्ग बैकग्राउंड दिख रहा है मेरे को। तो चलो, सबका इसका मतलब हो गया। नाउ वी कम टू स्टैगर्ड। कोई बोल रहा है कुछ? फिफ्थ क्वेश्चन बता दी। सर फिफ्थ क्वेश्चन बता दी। फिफ्थ कौन बोल रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? सर शेफरॉन आजमी। ओके, तुमने बाकी सब कर लिए हैं क्या? यस सर। पोलैरिस साइज में नंबर 2 किया गया तुमने, ऑब्जर्व लॉन्ग वाला? यस सर किया है। नंबर 2 कर लिया, तो फिर नंबर 5 में किस पॉइंट पे डाउट आ रहा है तुम्हें? सर वो जो डिपार्चर लेंगे तो वो अपना कौन से डीआर लॉन्ग से लेंगे या फिर जो लास्ट वाला ऑब्जर्व लॉन्ग है वहां से लेंगे? तुम्हें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, अगर कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट बना लो, वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर तुम दूसरे वहीं से मेजर कर लो। इसमें मेरे हिसाब से तो डीआर लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे मैं बोर्ड में वर्क करके तुम्हें बता देता हूँ। कोई भी एक ऑब्जर्व को रेफरेंस पॉइंट ले लो, और बाकी दोनों उसी से बना लो। तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। बोर्ड दिखा दे रहा ठीक? DR latitude 15 degree 02 minute north. DR longitude 7539 west. अगर मैं DR लॉन्गिट्यूड एक बनाता हूं 7539 वेस्ट, ठीक है? तो सबसे पहला मेरा ऑब्जर्व लॉन्ग क्या है? 7542.7 वेस्ट। पहला ऑब्जर्व लॉन्ग है मेरा 075 डिग्रीज
42.7 मिनट वेस्ट। तो ये किस तरफ बनेगा, डीआर के लेफ्ट या राइट? सर वेस्ट ही आएगा तो लेफ्ट बनेगा। लेफ्ट बनेगा। तो डी लॉन्ग कितना हो गया? तो 3.7 वेस्ट। 3.7 मिनट वेस्ट। इसको डिपार्चर में कन्वर्ट करके तुम मेजर करके एक डी आर लॉन्ग यहाँ बना दोगे, ऑब्जर्व लॉन्ग। इसको मेजर कर लोगे और डिपार्चर जो भी आएगा डी लॉन्ग 3.7। ठीक है, बना लिया ना? यस सर। ओके। अब जो दूसरा ऑब्जर्व लॉन्ग है, दूसरा ऑब्जर्व लॉन्ग है 075 डिग्रीज 38.1 मिनट वेस्ट। ये किस तरफ बनेगा? राइट में या लेफ्ट में? बोलते जाओ रश्मि। यस सर। ये किस तरफ बनेगा, लेफ्ट में, राइट? और डी लॉन्ग कितना होगा? सर ये बनेगा राइट में, ईस्ट। और डी लॉन्ग कितना? सर 0.9 वेस्ट। वेस्ट? ईस्ट, सॉरी सर, ईस्ट। ईस्ट। तो ये एक ऑब्जर्व लॉन्ग बन गया तुम्हारा। और 0.9 का जो डिपार्चर आएगा उसको मेजर करके मैं इधर बना दूंगा डी लॉन्ग 0.9। ठीक है ना? तीसरा ऑब्जर्व लॉन्ग है मेरा ऑब्जर्व लॉन्ग 075 डिग्रीज 32.8 वेस्ट। ये किस तरह बनेगा? सर ये भी ईस्ट बनेगा। तो डी लॉन्ग कितना हुआ? 6.2 सर, ईस्ट। तो 6.2 ईस्ट मेजर करके मैं एक बना दूंगा इधर। तो जो भी डिपार्चर होगा मेजर करके डी लॉन्ग 6.2। ठीक है ना? ये सिचुएशन 3 ये PL डीआर बनाओगे से तो लेंगे क्रॉसिंग। या सर ये लास्ट वाला डीआर से लिया है या ऑब्जर्व लॉन्ग जो दूसरा वाला था उससे लिया है? हाँ, इधर से लिया तो यहाँ से लगा दो। सॉरी, यहाँ से नापना पड़ेगा, यहाँ से ना। यस ये ठीक है? ओके। तो हमने कितने बार मेजरमेंट किया? एक बार, 2 बार, 3 बार। करेक्ट? तुमने यस सर। पोजीशन लाइन कहाँ पर आई? अब इसमें देखो, सर ये सिर्फ देखो तुम्हारा थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस पे और एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे है। तुम्हें देखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है, क्या तुम क्या चाह रहे हो। इस सारे में डीआर मेरे को शायद जरूरत ना भी पड़े। अगर मेरे ऑब्जर्व लॉन्ग ठीक हैं तो अगर मान लो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको प्लॉट ही नहीं करता। मेरे ऑब्जर्व लॉन्ग देखने से मुझे पता चल जाता है कि जब मैं 3 ऑब्जर्व लॉन्ग को देखता हूं
तो मुझे पता चल जाता कि इस तरीके से हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट पहला एक ऐसे बना दूं बिना सोचे एज ए रेफरेंस, मुझे पता बाकी यस इधर सर, बनाना है, तो बाकी मैं दोनों इसको का डिपार्चर ले। बाकी दोनों को इधर बनाना है तो मैं इसको एक्सट्रीम लेफ्ट में बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे को इधर जाना नहीं है, और जो मेरी पोजीशन आएगी वो इनके क्रॉसिंग से ही बनेगी, तो कहीं इसी के बीच में बनेगी। यस तो मैं एक को बना देता हूँ एज ए रेफरेंस। अब इन दोनों का मैं डी लॉन्ग ले लेता हूँ। इन दोनों का डी लॉन्ग कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच अगर मैं देखूं तो 4.6 हाँ ईस्ट, 4.6 ईस्ट। 4.6। यस सर। 59, ठीक है, 4.6 ईस्ट। तो इसका डिपार्चर निकाल के मैं डायरेक्ट वही क्यों ना कर दूं यहाँ से इधर, और इसी यस सर। तरह से इसका और इसका निकाल के मैं इधर ये कर दूं, तो मेरी कितनी कैलकुलेशन हुई? 2 हुई ना, 2 कैलकुलेशन हुई, 2 यस मेजरमेंट हुई, तो मेरी एक बच गई, टाइम बचा। टाइम बचा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस बचा। जितनी कैलकुलेशन करोगे उतना रिस्क है। यस तो जहां से मैंने पीएल बनाना है वो तो मेरे पॉइंट्स हैं ही हैं। पीएल बना के मैं पोजीशन निकाल के, फिर जहां मेरी पोजीशन कट करेगी मैं किसी भी कहीं से भी लेके तो वो पोजीशन तो फाइनल निकाल ही सकता हूँ ना, चाहे वो डीआर होता चाहे कुछ भी होता। ओके सर। हाँ, तो यही पॉइंट वो एक उस दिन जो मैं एक्सरसाइज क्लास में करवा रहा था, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि डीआर मैंने बना तो दिया है, लेकिन मेरी वर्किंग में डीआर का कोई काम नहीं आया, तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रख सकते हो तुम। ओके सर। तो जैसे जैसे थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ती है, थोड़ा ये सब करोगे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या इस चीज़ की ज़रूरत है। So anybody else, any other question? Okay, so let's move on to the next topic, staggered observations. चार्ट वर्क तो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सबने ना? साइड चालू है। हाँ हाँ, नहीं आई मीन जो बेसिक चार्ट वर्क तो कर ही लिया होगा। अच्छा ये एक लाइट हाउस है, इधर कुछ और है, एक बिल्डिंग है, इधर एक लाइट है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मेरे को अगर 2 बेरिंग मिल जाता तो मेरा फिक्स मिल गया, मेरे को एक ही साथ में 2 बेरिंग मिल गया, तो ये मेरा क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल लैंड बेरिंग में लेता हूं तो मेरे को इस तरीके से मिलता है। सर आवाज सर एक बार फिर से बता दीजिए स्टार्टिंग से। सर रिकनेक्ट होने लग गया था, एक बार स्टार्टिंग से समझा दीजिए। क्या होने लग गया था? रिकनेक्ट सर, रिकनेक्ट हो रहा था। क्या मेरा? सर आपकी मतलब हमारा होने लगा था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने ये बोला था कि
जब हम लैंड की ऑब्जर्वेशन लेते हैं, लैंड ऑब्जेक्ट की, दोनों एक साथ लेते हैं और फिक्स मिल जाता है, उसको जब हम सेलेस्टियल में लेते हैं, साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जो अभी तुम लोगों ने प्लॉटिंग की है साइमल्टेनियस की सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन में, दोनों ऑब्जर्वेशन एक टाइम पर लिया हुआ है, ठीक है। रनिंग फिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैं एक बेरिंग ले लेता हूं, जैसे ये वाली बेरिंग है मेरी, उसके बाद ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया या नहीं नजर आ रहा है, मान लो मैंने एक ही बेरिंग ले ली, मेरे को मेरा कोर्स और डिस्टेंस मालूम है, मैं कोर्स स्टीयर करता हूं, कोर्स एंड डिस्टेंस मालूम है, और मेरे को मालूम है कि 1 घंटे बाद मेरे को यहाँ होना चाहिए। कोर्स मेरा 090 इंटू 15 नॉट्स, तो 15 माइल कवर होगा मेरा 1 आवर में। तो 0900 कि मेरी ये पीएल में ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये होना चाहिए। ये तो तुमने पढ़ा है रनिंग फिक्स में, यस और नो? यस सर। एक फिक्स है तुम्हारे पास, इफ यू नो योर कोर्स एंड डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस जाके उस डायरेक्शन में, इफ यू ट्रांसफर दिस पीएल, दिस इज योर पोजीशन लाइन फॉर 0900। But you cannot say whether you were here and now whether you are here, because this is one position line, you can be anywhere here also. अगर यहाँ होती और वही कोर्स एंड डिस्टेंस में ट्रैवल करता तो मैं यहाँ पहुँच जाता, अगर मैं यहाँ होता तो वही कोर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल करके मैं यहाँ पहुँच जाता। मुझे तो मेरा कोर्स और स्पीड मालूम था, तो उस हिसाब से मेरी पीएल ट्रांसफ़र होगी। अब 9 बजे अगर मुझे कोई दूसरी पीएल मिल जाती है, कोई और बेरिंग मिल जाती है, तो पहली पीएल और दूसरी पीएल जहां क्रॉस करेंगी तो ये मेरा फिक्स होगा 0900। पहली पीएल तो है, लेकिन दूसरा मुझे एक और पोजीशन लाइन मिल गया जो मेरे 2 पीएल क्रॉस करके तो मेरी फिक्स हो गई। ये फिक्स कितने बजे की हुई? 8 बजे की, 9 बजे की? 8 बजे की रहेगी सर। सर 9 बजे की। कोई 9 बोल रहा है, ये 9 o'clock 9 o'clock होगा सर। ये 9 बजे की। 8:30 का ले लेंगे, कोई 8 बोल, कोई 9 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है। नहीं सर 9 होगा 9। 9 बजे का होगा सर शायद। ये ट्रांसफर्ड पीएल है, ये ट्रांसफर्ड पीएल है 9 बजे। ये 8 बजे की थी, वो तो गया, उसको ट्रांसफर। तो जब सेम टाइम का दोनों पीएल क्रॉस करेगा तो वो सेकंड ऑब्जर्वेशन वाला तुम्हारा पोजीशन करेक्ट होगा। अब अगर मेरे को 8 बजे का पोजीशन चाहिए तो मैं यहाँ से रिवर्स अपना कोर्स एंड डिस्टेंस चला दूंगा, रिवर्स जाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा, हाँ ये मेरा 8 बजे का पोजीशन था। 8 बजे मेरे को नहीं पता चला, नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे पास एक ही पीएल है। लेकिन आफ्टर सम टाइम when I got the second PL, I transferred the first PL to the same time and I got a fixed time of observation, second observation.
अब मैं रिवर्स करूंगा तो मेरे को मेरा फर्स्ट मिल जाएगा। ये लैंड में रनिंग फिक्स बोलते हैं, रनिंग फिक्स। इसी को जब हम सेलेस्टियल में बोलते हैं, जब हम सेलेस्टियल करते हैं तो हम बोलते हैं स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन। स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन, स्टैगर्ड का मतलब है थोड़ा रुक के, थोड़ा गैप देके, थोड़े टाइम के बाद। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना सबसे पहले सबको? यस सर। यस सर। तो जहाज में तो उस दिन मैंने पूछा था, खास फिक्स तुम लोग लेते नहीं हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग साइमल्टेनियस फिक्स जो होता है हमारा स्टार साइट होता है। जब चीफ ऑफिसर लेता है तो 2 या 3 स्टार को एक साथ देख लेता है। स्टार तो हमको बहुत दिखते हैं ना ऊपर, है कि नहीं? जब ट्वाइलाइट टाइम हमारा होता है तब तो बहुत स्टार होते हैं, तो हम 2-3 स्टार ले लेते हैं तो साइमल्टेनियस बन जाता है। लेकिन सन तो एक ही है, एक सन से तो हमको पोजीशन नहीं मिल सकती। तो सन की जो साइट होती है वो हम स्टैगर्ड करते हैं। सुबह 8:30 बजे सेकेंड ऑफिसर आगे लॉन्ग बैक राउंड ले लेता, लॉन्ग बैक राउंड ले लेता सुबह 8:30 बजे आके। फिर 12 बजे आता है, लाइट बाय मेरोड ले लेता, मेरिडियन पैसेज लाइट बाय मेरोड ले लेता, तो उसको 12 बजे की पोजीशन मिल जाती है। लेकिन जरूरी नहीं, अगर 12:15 पे मेरिडियन पैसेज है तो 12:15 की मिलेगी उसको। फिर उसको थोड़ा सा ऐसे रिवर्स जाना पड़ेगा और 12 बजे का नून पोजीशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डेज वर्क नून टू नून होता है। 11:45 होता तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? फिर मैं तुमको एक्चुअल अभी वो बता देता हूं जो हम लोग करेंगे। एनी क्वेश्चन हो या? ठीक है, तो थोड़ा तुम्हें दूसरे तरीके से समझा देता हूं सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, ये वाला पेज निकाल लो, 200, फिक्सिंग पोजीशन बाय staggered CLOPs similar to running fix in chart work। रनिंग फिक्स में आप रुक के 2 लैंड ऑब्जर्वेशन लेते हो, यहाँ पर रुक के हम लोग 2 सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन लेते हैं, स्पेशली सन के केस में, क्योंकि सन तो एक ही बॉडी है, तो एक टाइम पर एक ही ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको बोर्ड में अभी समझा देता हूँ। ये नोट को जरा ध्यान से पढ़ लो। When the run between two observation is in excess of 10 mile, you should calculate the position to transfer the LOP, क्योंकि ये सारा हम प्लॉटिंग वाला काम करेंगे। तो जब एक्चुअल प्लॉट करते हैं तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है सेकेंड ऑब्जर्वेशन?
स्टैगर्ड में जब हम प्लॉटिंग करेंगे, मैंने बोला ना इसमें तो सिर्फ प्लॉटिंग ही करना, तुमको प्लॉटिंग के मार्क्स हैं। तो स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन में मेरे लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है या सेकंड ऑब्जर्वेशन? सेकंड। ऑब्वियसली सेकंड है, क्योंकि मेरे को पोजीशन तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में मिलेगी जब दूसरी पीएल मिलेगी। पहली पीएल तो मैं ट्रांसफर कर लूंगा, कैसे ट्रांसफर करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सेकंड वाला प्लॉटिंग वाला एरिया मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आई विल स्विच ऑन द कैमरा नाउ। ओके, सवेरे मेरे पास एक डीआर था, और मेरे को एक ऑब्जर्व्ड लॉन्ग मिल गया। और मेरे को एक पीएल मिल गई। दिखाई दे रहा सबको ना? हाँ सर। तो एक डीआर लैट लॉन्ग है, ऑब्जर्व लॉन्ग मिल गया, और मेरे को पोजीशन लाइन मिल गई। और इसका टाइम हम लिख देते हैं सुबह 8:30। इस बुक में मुझे वो पॉइंट्स थोड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। 92 वाली जो बुक है, नाइन्टी टू वाली बुक में एक ही पैराग्राफ लिखा है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी और नॉट। दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ब्लर है इतना दूर से तो। ब्लड है। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। एक लाइन है बस, वही इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुमको याद रखना, समझना है। Staggered observation means two observations separated by an interval of time. The ship's movement, course and distance during the intervening period has to be taken into account in order to obtain the position of the vessel by combining the result of the two observations. To a position on the first PL, the course and distance made good by the vessel during the interval is applied, and the position thus obtained is called the position to transfer the first PL. To a position on the first PL, the course and distance made good. ये चीज का ध्यान रखना। You will get a position to transfer the PL. This transferred PL is crossed with the second PL to obtain the fix at the time of the second observation. When the run is more than 10, you will use tables or you will calculate. तो ठीक है, वो एक लाइन दो लाइन ही है जिसमें अगर ये समझ आ गया तो तुमको सब समझ आ जाएगा। Now, to a point on the PL, apply the course and distance made good. 0830। मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं PL में और कोर्स एंड डिस्टेंस अप्लाई कर सकता हूं।
टू ए पॉइंट। तो क्योंकि ये पीएल मेरी बनी है और ये ऑब्जर्व लॉन्ग है, तो लॉजिकली मैं यही वाला पॉइंट चूज करूंगा। तो एक मैं कोर्स अप्लाई कर देता हूं, कोर्स 105 डिग्रीज ट्रू इंटू 11:30 बजे हमने फिक्स लिया दूसरा, 3 घंटे हो गए, 12 नॉट की स्पीड है, 36 माइल। रनिंग फिक्स ऐसे ही करूंगा मैं, मेरे को मेरा कोर्स और डिस्टेंस मालूम है। पहली पीएल से मैंने कोर्स और डिस्टेंस लगा दिया, ये पोजीशन मेरे को मिल जाएगी। इसका लाइट लॉन्ग मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? कैसे मिलेगा मेरे को इसका लाइट लॉन्ग? एनीवन? डिपार्चर से, हाँ, तो डी लाट और डिपार्चर से। हाँ, डेज वर्क किया हुआ ना तुम लोगों ने? हाँ सर। तो वो कह रहा है कि 10 माइल से कम हो तो प्लॉट कर लो, क्योंकि अगर तुम स्केल लोगे, स्केल लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। 10 सेंटीमीटर तो तुम्हारे पेपर में आ भी जाएगा, और वैसे भी एक्यूरेसी के हिसाब से ज़्यादा हो तो बोला कैलकुलेट करो या ट्रैवर्स टेबल लो। तो कैलकुलेशन इसकी कैसे होगी, कौन सा वाला यूज करोगे? कोर्स 105, ये क्या हो गया? डिपार्चर हो गया, ये डीलाइट हो गया? यस और नो? दिखाई दे रहा है ना? यस सर। कोर्स ये क्या लूंगा मैं एंगल को? सर 180 माइनस 105। वर्कआउट करके बोला करो यार। 75 साउथ, यस सर। 75 डिग्रीज ईस्ट। डीलाइट साउथ आएगा मेरा, और डिपार्चर ईस्ट आएगा। कोर्स और डिस्टेंस तो मेरे को मालूम है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना डिपार्चर डीलाइट। यस और नो? यस सर। अगर 2 कोर्स दिया होगा तो एक बार ऐसे गया फिर एक बार ऐसे गया, तो भी करके निकाल लोगे ना? डेज वर्क तो किया हुआ तुमने। हाँ सर। तो ये हम निकाल के क्या करेंगे? ये हम क्यों निकाल रहे हैं? सर फाइनल पोजीशन निकालने के लिए डीआर। हाँ, हम डीलाइट निकालेंगे और हम डिपार्चर निकालेंगे। कैलकुलेट करके हम इसकी पोजीशन निकाल देंगे। डी आर लैट या अराइवल पोजीशन बोल लो या जो भी बोल लो, डी आर लॉन्ग, डी आर लैट और डी आर लॉन्ग। और हम इस पीएल को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे।
ट्रांसफर्ड पीएल। फ्रॉम द रनिंग फिक्स एंगल, ये बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई तुम लोग को डाउट शायद ना हो। एक डीआर था, एक ऑब्जर्वेशन से मेरे को ऑब्जर्व लॉन्ग और पीएल मिल गया। उस पीएल से मैंने कोस डिस्टेंस लगाया, नया डीआर लैट लॉन्ग आ गया और मैंने पीएल ट्रांसफर कर दी। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये डीआर लैट डीआर लॉन्ग निकालने के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो मैं कर लूँगा। और यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मेरी पीएल ट्रांसफर हो चुकी है। 3 घंटे बाद था तो ये 11:30 बजे का पीएल ट्रांसफर हो गया। इस समय मान लो मेरा मेरिडियन पैसेज था या जो भी कुछ था, मैंने कैलकुलेट किया और मेरा ऑब्जर्व लाइट आ गया। मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस हमें यहाँ दे देते हैं डीआर लैट 20 डिग्रीज 30 मिनट नॉर्थ, ऑब्जर्व लॉन्ग 75 डिग्रीज 40 मिनट ईस्ट। ये चला। हम लोग एक्चुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट कोई बात नहीं, एग्जांपल में देख लेंगे। तो मैं साउथ वेस्ट गया हूँ तो डेफिनेटली डीआर लाइट इससे थोड़ा साउथ ही आएगा, तो 20 डिग्रीज 05 मिनट नॉर्थ में लिख देता हूँ। और मैं ईस्ट जा रहा हूँ तो डेफिनेटली 76 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट। जस्ट ऐसे ही फिगर मैं ले रहा हूँ। और मान लो मेरा ऑब्जर्व लाइट आ गया 19 डिग्रीज 58 मिनट नॉर्थ। दूसरी ऑब्जर्वेशन से इस ऑब्जर्वेशन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, हो सकता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। लेकिन कोई भी ऑब्जर्वेशन वर्कआउट करने के लिए कुछ तो डीआर लैट डीआर लॉन्ग लिया होगा ना उसने, यस और नो? तुमने काफी कैलकुलेशंस कर ली हैं। फॉर्मूला में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं ना हम लोग, किसी में लैट किसी में कुछ। यस सर। सिर्फ हमको ये देखना है कि ये ऑब्जर्वेशन जो उसने ली है और इसकी जो पीएल बनेगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर इंडिपेंडेंट है तो बिल्कुल ठीक है, अगर इस पे डिपेंडेंट है तो वी विल हैव टू use these dr lat and dr long also to combine with that। कैसे देखिए, अगर उसने इस कैलकुलेशन के लिए इसी dr lat और इसी dr long को लिया है तो मैं ऑब्जर्व लैट बड़े आराम से यहां बना सकता हूं। ऑब्जर्व लैट 19 डिग्रीज 58 मिनट। कितना नीचे बनाऊंगा खत्म? दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसको उतना डिस्टेंस पर बनाएंगे। बता दो ना कितना है। पहला सर 20 डिग्री 5 मिनट है ना। हाँ,
10 सेंटीमीटर सर। 19 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ और 20:05 और 58 है सर। 7 सर, 7 सेंटीमीटर। 7 मिनट है तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से नाप के मैं 7 सेंटीमीटर नीचे मैं जाके यस सर। ऑब्जर्व लाइट बना दूंगा। ये मेरा हो गया दूसरा पीएल। अब मेरे को जो अपना पोजीशन चाहिए, लैटिट्यूड तो यही है मेरे पास, लैटिट्यूड तो आ गया ऑटोमेटिक। लॉन्गिट्यूड के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये डिस्टेंस नापना पड़ेगा। ये मेरा डिपार्चर है और इसी डिपार्चर के हिसाब से मैं अपना पोजीशन निकाल सकता हूँ। क्या आएगा, थोड़ा सा इधर होगा 76 डिग्रीज में भी 23.5 मिनट ईस्ट होगा। So basically what we have to do, we have to combine these two position lines. Now coming to my previous question, which plotting is important? क्या मैं ये पूरा प्लॉट करके इतना लंबा लाइन खींचूं? 36 सेंटीमीटर का तो पेपर होगा नहीं मेरे पास, तो ये तो मेरे लिए बेकार है। इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेट करके मैंने ये वाला dr lat dr long निकाल लिया था। तो अगर मैं सिर्फ इतने को प्लॉट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ना। यस सर। है कि नहीं? ये मेरा फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट हो गया, एक पीएल आ गई, इससे मैंने दूसरा नाप लिया, दूसरी पीएल आ गई। अब सारा मेरा काम तो यहीं पर है, इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये स्केच बनाना ज़रूरी था। तो ऐसे क्वेश्चन में एक पहले रफ स्केच बना लिया करो, 1-2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। रफ स्केच बना लोगे तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे, कभी गलती नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और तुमको समझ आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में कैसे तुमको जाना है। यहाँ तक मैं क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक समझाने में मेरे को 1-2 सेशन लग सकता है, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे तो जो जो डाउट आएंगे क्लियर करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्वेश्चन जो मैंने अभी तक समझाया है तो पूछो, फिर उसको हम। सर ये फर्स्ट पीएल ट्रांसफर करने के बाद डीआर लैट और डीआर लॉन्ग में उसके बाद क्या किया सर? ये जो ऑब्जर्व लाइट लगाया मैंने, पहले वाली पीएल ट्रांसफर कर दी सर, फिर आपने ट्रायंगल से डी लैट और डिपार्चर जो निकाला, हाँ फिर सर उसके बाद क्या किया? नहीं, मैंने पहले पीएल ट्रांसफर नहीं की, पहले कैलकुलेट करोगे ना, तभी तो तुमको पता चलेगा कि क्या तुम्हारा डीलैट निकलना और क्या तुम्हारा वो निकलेगा। ये तो 10 माइल से जब कम होगा तो प्लॉटिंग करोगे तुम, अदरवाइज ये डीआर लैट डीआर लॉन्ग का तुमको ये फिगर कहाँ से मिला, 7625 ईस्ट या 2005? ये तो इस कैलकुलेशन से ही मिला ना, कैलकुलेशन मिला, फिर हमने ड्रॉ किया और पीएल ट्रांसफर की। इसको भूल जाओ। ये तो एग्जाम वाइज पूरा फिगर बनाना जरूरी है कि नहीं? मैंने अभी बताया ना कि प्लॉटिंग के साथ तो तुम पूरा बना नहीं पाओगे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन रफ स्केच जरूर बनाओ, पहले एक रफ स्केच बना के दिखा दो आंसर शीट में कि हाँ तुमको समझ आ गया है। फिर जो एक्चुअल प्लॉटिंग करोगे वो तुम ये करोगे। सर ये जो ऑब्जर्व लैटिट्यूड वाला बनाया है सर, ये फिर से समझा दीजिए। मैंने ये बोला कि जो ऑब्जर्व लैटिट्यूड तुमको मिला है, तुमको एक दूसरी कैलकुलेशन से मिला है, वो दिया होगा क्वेश्चन में। कैसे? क्वेश्चन में दिया होगा। व्हेन वी कम टू द एग्जांपल देन आई विल एक्सप्लेन। मतलब अभी एक एग्जांपल करेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा। इसमें मैंने तुमको ये बताया कि एक पीएल तुमने ट्रांसफर कर दी
और दूसरी पीएल तुमको दूसरी ऑब्जर्वेशन से मिली है, लेकिन वो पीएल कैसे बनाई है, इसके ऊपर कैसे कंबाइन किया तुमने, वो तुमने देखा कि ऑब्जर्व लैटिट्यूड 1958 आया था, तुम्हारे पास पहली पीएल जो ट्रांसफ़र की उसका लैटिट्यूड 2005 था, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। ये एक तो तुमने प्लॉट कर दिया, फिर इसको जब तुमने मेजर करके प्लॉट किया 7 डी लैट था और ऑब्जर्व लैट बना दिया। अब ऑब्जर्व लैट तो एक पीएल ही है, क्योंकि पीएल रन्स ईस्ट वेस्ट और मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, तो ये पोजीशन तुम्हारी आ गई जब दो पीएल क्रॉस करी। अब इस पोजीशन का लैटिट्यूड तो तुम्हारे को है ही है, क्योंकि ऑब्जर्व लैट जब पीएल ईस्ट वेस्ट है मेरिडियन ऑल्टीट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के लिए तुमको सिर्फ ये डिपार्चर मेजर करना है, जैसे साइमल्टेनियस में किया तुमने, उस डिपार्चर को डी लॉन्ग में कन्वर्ट कर दो और तुमको लॉन्गिट्यूड मिल गया। तो ऑब्जर्व पोजीशन होगी तुम्हारी ये वाला लैटिट्यूड और ये वाला लॉन्गिट्यूड। अब ये जो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली है क्वेश्चन में, ये तो तुमको रहेगी इंफॉर्मेशन, इसको कहाँ प्लॉट करना तुम्हें मालूम पड़ गया ना, मेजर करके। यस, अगर ये मान लो ऑब्जर्व लाइट मेरा 20 डिग्रीज 10 मिनट नॉर्थ आता, तो मैं क्या करता, 5 मिनट ऊपर मेजर करके यहाँ बना देता, तो मेरी ये पोजीशन हो जाती। अगर मेरा ऑब्जर्व लाइट 20 डिग्रीज 10 मिनट नॉर्थ आता, तो मैं ये कर देता। एक क्वेश्चन कर लें, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस सर, ब्रेक के बाद कर लेते हैं सर। ब्रेक के बाद करें? कितना बज गया, टाइम हो गया ब्रेक का? यस सर। अच्छा ठीक है, यस सर। तो ठीक है, ब्रेक के बाद आ जाओ। ब्रेक के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बोर्ड पे कर लेंगे तो तुमको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 2-3 टाइप के एग्जाम्पल हमें करने पड़ेंगे, एवरी क्वेश्चन में भी स्लाइटली डिफरेंट। इस बुक पे तो इतने मुश्किल वाले नहीं हैं, बट और भी बुक्स हैं जहाँ थोड़े डिफ़िकल्ट है, कभी कभी शायद आ जाता है एग्ज़ाम में। वी विल ट्राई टू फिगर आउट दोज डिफ़िकल्टीज एंड वी विल ट्राई टू डू एज मैनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स वी कैन। ठीक है, ओके, ब्रेक लेके आ जाओ। थैंक यू सर।